हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुवेश। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। सो आज एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो कि हम सब अपनी लाइफ में कई बार, हर बार किसी न किसी वजह से, किसी न किसी जगह से सुनते रहते हैं। जिस टॉपिक का नाम है अनुशासन। ये वर्ड सिमिलर नहीं है ना? इसका जेनजी वर्जन बताता हूँ, डिसिप्लिन। अनुशासन को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। अब आप पूछोगे डिसिप्लिन का क्या मतलब, क्योंकि डिसिप्लिन तो हम हैं और नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये वीडियो देख के क्या हम डिसिप्लिन हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिसिप्लिन हो जाओगे या ये वीडियो देखने के बाद आप डिसिप्लिन के तरह से काम करना चालू करोगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन बना क्यों है, क्या फ़ायदा है इस डिसिप्लिन का अगर हम अपनी लाइफ में इसको डालते हैं, और नहीं डालते तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि 90% लोग जिनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है वो भी तो जी रहे हैं, और 10% लोग जो डिसिप्लिन है उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लाके क्या कर लिया। पॉइंट टू बी नोटेड बाय। क्योंकि अगर आज की डेट के अंदर मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जैसी चीज़ को इनहेरिट करता हूँ, अनुशासन रहता हूँ, हर चीज़ टाइम से काम करता हूँ, हर काम को टाइम से प्रायोरिटी देता हूँ, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से काम करना है, टाइम से स्टडीज़ करना, टाइम से अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना, इनफैक्ट खाने जैसी चीज़ को भी टाइम पे रखना, पानी पीने जैसी सिंपल कॉमन चीज़ को भी टाइम पे पानी पीने से कुछ फ़र्क पड़ेगा मेरी लाइफ में? शायद। बट वहीं आराम से उठना, आराम से काम करना, जब मन चाहे जो काम करना, जब मन चाहे जो पीना, जब मन चाहे जो खाना, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम ये रोज़ कर ही रहे हैं। 70 से 80% जनता रोज़ ये काम करती है, अपनी मर्जी से जो काम जिस टाइम पे मिले कर लो, क्योंकि इससे फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ रहा ना मुझे, ना आपको, ना आपके आसपास के लोगों को। इनफैक्ट हम अपने घर में ही देखें तो मम्मी पापा ये भी डिसिप्लिन नहीं है, कहीं कहीं बातें ये भी छोड़ देते हैं। बट मम्मी से एक चीज़ देखनी है, अगर मम्मी टाइम से खाना ना बनाए तो क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे हम बाहर से खा लेंगे। 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन तक खा लोगे, चौथे दिन फिर या तो पेट में दर्द होगा, या मूड अपसेट हो जाएगा, या बहुत लोग कहेंगे अरे इतने पैसे थोड़ा ना होते जो रोज़ बाहर से खाएं। उसी तरह से अगर आज हम एक टास्क डिसिप्लिन से ना करें हमारे घर में, जो कि खाने जैसी चीज़ है, तो कितना बड़ा केओस हो जाए, ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें। आज आप अपनी लाइफ में देखो, अगर टाइम से हमारे सूरज जो है वो उगना बंद कर दे दो, उन्होंने अगर अपनी डिसिप्लिन छोड़ दी लाइफ, तो कहा कि नहीं यार आज मेरा मूड नहीं उगनेगा, या मैं आज नहीं, मैं 2-3 घंटे बाद उग जाऊंगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चलो आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। हर साल सूरज के उगने से हमारे इंडिया जैसी जगह पे 1.7 लाख किलोवाट की बिजली जनरेट की जाती, अगर वो सुबह टाइम से उगता है, एज पर वेदर फॉरकास्ट। अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो बिजली का स्कैरसिटी आ जाएगा, और दिवाली का टाइम तो चल ही रहा है, आप सबको पता है। उस वक्त कितनी स्कैरसिटी रहेगी जब मेन दिवाली सीजन रहेगा। और एक बात करते हैं, जब अनडिसिप्लिन बारिश आती है बिना बोले तो बाढ़ आ जाती है, लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले इंडिया में कई जगहों पे बाढ़ आई है, तो आपको पता है क्या हुआ उससे? 500 से 700 करोड़ के बीच का अनुमानित खर्चा बता रहे जो लॉस हो चुका है। डिसिप्लिन में नहीं थी ना बारिश, या सूरज डिसिप्लिन में नहीं है तो। और एक चीज़ बताते हैं, अगर चांद डिसिप्लिन से नहीं आना चालू हो जाए ना तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट जो स्टेबल है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुदरत अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाती ना तो सुनामी, बाढ़, सूखा और इनफैक्ट लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन बंद हो जाता है। कितनी सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सिर्फ एक चीज़ से। और एक चीज़ सोचते हैं, अगर हमारी आर्मी डिसिप्लिन ना रहे तो, हम सब कहते हैं ना आर्मी का डिसिप्लिन है, तो पता चले 3 बजे जिसकी ड्यूटी है वो आ रहा है कि यार मैं आराम से 4 बजे हूँ, तो 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ा वॉर छिड़ सकता है। वॉर का तो पता नहीं, पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्योस हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर डेली हमारे घर में पानी टाइम पे ना आए तो पानी वाले वर्कर कहें कि नहीं यार आज अपन टाइम पे पानी नहीं भेजते, आज अपन मूड नहीं कर रहा यार,
वो पाइप को ओपन करने का मूड नहीं कर रहा, 1 घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें। फिर कभी सोचा है इस बारे में? कभी सोचा है कि अगर टाइम पे हमको खाना ना मिले, टाइम पे हवा ना मिले, इनफैक्ट टाइम पे सूरज ना उगे, टाइम पे चांद ना उगे, या टाइम पे पानी जैसी नदी चीज़ ना बहे, तो क्या होगा? कहने की बात बहुत छोटी सी है, पर समझने की बात बहुत बड़ी है कि एक चीज़ अगर डिसिप्लिन से नहीं होएगी तो कितना बड़ा क्योस होगा। और इस इतने बड़े क्योस को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को, इतने बड़े रिपल इफेक्ट को हम वही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है कि अगर एक बटरफ्लाई कहीं किसी जगह पे अपने विंग्स फैला रही, तो उसके विंग्स की कैपेसिटी, उस विंग्स की पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है रिपल इफेक्ट से कि कहीं पे सुनामी आ रही होती है या कहीं पे बवंडर आ रहा होता है, छोटा सा ही क्यों ना आए पर आता है। सो छोटी छोटी चीज़ें कहीं बड़ी चीज़ कर लेती है। हम ये सोचते हैं डिसिप्लिन से क्या फ़र्क पड़ता है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ को ना सोच के आप कुदरत को देखो, यूनिवर्स को देखो। अगर टाइम पे हमारा अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, तो अगर डिसिप्लिन से जो रोटेशन है हमारी वो रुक जाए, आज क्या होगा? शायद आप और मैं जब वीडियो देख रहे होंगे तो हमारी लाइफ में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी सब अफेक्ट होगा। हम इस चीज़ पे सोचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम रोज़मर्रा में इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं कि कैसे हम अपने काम को सेग्रीगेट करें। या कुछ लोग डिप्रेशन में हैं, या कुछ लोग काम की वजह से इतना थक गए हैं कि उनको लगता है कि अब क्या करें। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रीम में आ रहा होगा, तो आपको लगा होगा कि क्यों ना एक बार देख लेते हैं। पर एक चीज़ समझना, आपकी लाइफ में अगर एक भी चीज़ डिसिप्लिन आ जाए तो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो। अफेक्ट नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ा मिराकल हो जाए। आज मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें अनमैनेज थी। मैं टाइम पे काम नहीं कर पाता था, इनफैक्ट खाना भी टाइम पे नहीं हो पाता था। बट आज मैंने 2-3 चीज़ों से शुरुआत करी और मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सेट हो रही। डेली सुबह टाइम पे उठना है, भले ही 7 बजे उठना है, पर फिक्स टाइम तो शेड्यूल है कि 7 बजे उठना है। अच्छा, डेली मुझे इतने घंटे काम करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, टाइम पे काम करना है। डेली मुझे 4 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करना है, तो लिखा हुआ है कि हाँ मुझे 4 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना है। 1 लीटर की बोतल है, 2 रख रखी है, जैसी दोनों खत्म होती है वापस रिफिल कर लेता हूँ। और डेली डिसिप्लिन है कि सुबह उठ के इतना पीना है, 12 बजे, 2 बजे, 3:30 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर रात को 10 बजे, एंड फिक्स रात को 12 बजे के आसपास मुझे सो जाना। डिसिप्लिन लाइफ है मेरी, कर रखा है डिसिप्लिन। उससे क्या हुआ? अच्छा ये पूछते हो उससे क्या नहीं हुआ? फालतू के लोग मेरे से दूर हो गए। दूसरी चीज़, मेरा जो टाइम अनमैनेजेबली वेस्ट होता था कि यार ये कर लेता, वो कर सकता था, वो हो गया ख़त्म, क्योंकि अब मुझे उसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुबह उठ के मेरा टाइम शेड्यूल होता है। सुबह उठ के मैं डेली एक डायरी बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम कंप्लीट करना है, इतने बजे दूसरा काम स्टार्ट करना है, इतने बजे मुझे खाना खाना है और इतने बजे मुझे शाम को अपने ऑफिस से आना है। तो मैंने वो डायरी में शेड्यूल लिखा हुआ है। डेली जो जो चीज़ होती है उनको टिक मार्क करता हूँ। जैसे जैसे टिक मार्क करता हूँ एक सेंस ऑफ रूलिंग आता है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि यस आज मैंने कुछ अचीव किया। जैसे वो अचीव होता है तो बड़ी खुशी से मैं घर वापस आता हूँ। जब घर वापस आता हूँ फिक्स अपनी बुक खोलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करने के बाद देन आई स्टार्ट वर्किंग वॉट एवर माई प्रोजेक्ट इज देयर। 2 घंटे बाद डिनर करता हूँ फिक्स कि हाँ मुझे 8 से लेके 8:15 तक के बीच में डिनर को कंप्लीट करना है। और 8:15 से लेके 8:30 बजे तक थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ। 8:30 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक फिक्स मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। और रात को 10 बजे के बाद बुक्स पढ़ना चालू करता हूँ या कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखता हूँ। और उसके साथ साथ मैं रात की स्लीप 11 बजे तक कंप्लीट कर लेता हूँ। 11 बजे के बाद मैं डेली अपना लाइफ एनालिसिस करता हूँ कि मैंने क्या चीज़ पाई, क्या खोया, जोर बाग गुना बाग जो हम कहते हैं वो करते हैं। इन सब से मिला क्या? देखा जाए तो मुझे इन सब से इतनी शानदार चीज़ें मिली हैं जो मैं अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, सिर्फ डिसिप्लिन आने से। अब आप पूछोगे ये तो मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन लाया? ओके, तो मैंने क्या ट्रिक आजमाई? मैंने अपनी लाइफ के पहले के 7 दिन को एनालाइज किया। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, 6th डे, 7th डे, 7 दिन तक एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ मैं टाइम बचा सकता था, कहाँ कहाँ मैं टाइम को वेस्ट होने से बचा सकता था, कहाँ कहाँ पे मैं टाइम को सही इन्वेस्ट कर सकता था, और किस जगह पे मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके अगर मैं अपने काम को टाइम से शेड्यूल कर लेता तो मेरे आगे के काम सही होते। वही मैंने कहा बटरफ्लाई इफेक्ट, जो रिपल बनता है।
अगर मैं सुबह 7 बजे उठूँगा तो मेरे पास 7 से लेकर 9 बजे तक का टाइम मिलेगा अपनी लाइफ के लिए, जिसमें मैं अपने आप को रेडी होकर एक्सरसाइज करके हेल्थ की तरफ ध्यान दूँ। 9 बजे से लेके 3 बजे तक मैं अपने ऑफिस के वो वाले काम निभाता हूँ जिसके अंदर प्रायोरिटी लगी रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से मैं काम बनाता हूँ, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज जब काम करता हूँ तो मेरे को टाइम और बचता है। कई बार वो काम 2 बजे ही फ्री हो जाते हैं। जब 2 से लेकर 3 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, आई टेक रेस्ट, मैं सो जाता हूँ। आई टेक अ रैप ऑफ 1 आवर कि मेरे को पता है कि मुझे 1 घंटा रेस्ट करना है। 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मुझे अपने काम को सम अप करना होता है, सेकेंड प्रायोरिटी वाले काम। देन कमिंग बैक टू होम, उसके बाद बुक रीड करनी है, देन अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट वर्किंग। ये चीज़ें मैंने 7 दिन तक एनालाइज करी, डेली अपनी डायरी में बनाया कि मैं कहाँ कहाँ टाइम बचा सकता था, कैसे कैसे टाइम को इन्वेस्ट करता और किस तरह से अपने टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करता। ये 3 चीज़ें करने के बाद 7 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं हर दिन अपनी लाइफ के 4 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ। और वो 4 घंटे को वापस से लाने के लिए मैंने अगले दिन मीन्स अगले वीक से मैंने एक शेड्यूल बनाया कि यस, आज मुझे सुबह फिक्स इतने बजे उठना है, चाहे कुछ ही हो जाए। हाँ, शुरुआत में तकलीफ होती, आई नो, शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है। शुरुआत में तो कई बार ऐसा लगता है कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं, पर विद इन 15 डेज मुझे पता लग गया कि अब मेरे पास जो टाइम बच रहा है उससे मैं दूसरा काम भी कर पा रहा हूँ। फालतू के यूट्यूब वीडियोस देखना, फालतू के गेम्स खेलना, फालतू लोगों से बात करना, इनफैक्ट फालतू में बाहर घूमने जाना, कोई सेंस नहीं बनता। और उस डिसिप्लिन की वजह से मेरी हेल्थ भी इंप्रूव होने लग गई, क्योंकि डेली दिन का डिसिप्लिन है कि हाफ एन आवर मुझे अपनी हेल्थ को देना। आई विल गो फॉर फिटनेस, आई विल गो फॉर एक्सरसाइज। तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में चेंजेस आना चालू हुए। एंड आप इस चीज़ को देखोगे कि आपसे एक चीज़ जैसी पॉजिटिवनेस होती ना, सेकंड चीज़ उससे अपने आप ही अच्छी होती है। सिर्फ सुबह उठने से ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने पहले वीक 2 चीज़ों पे फोकस किया, अपना सुबह जल्दी उठना और फिटनेस पे काम करना। जैसे ही ये 2 चीज़ें हुई तो नेक्स्ट वीक मैंने 3rd चीज़ बता दी कि डेली मुझे बुक रीडिंग करनी। उसके लास्ट वीक, जैसे फर्स्ट वीक पे एनालिसिस, सेकेंड वीक पे वॉकिंग, 3rd वीक पे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना और 4th वीक तक आके कैसे उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। सो विद इन 21 to 25 डेज मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया अपनी लाइफ में आने में। हाँ, कई बार आपको 30 डेज भी लग सकते हैं, पर जैसे ये चीज़ चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंटली वो चल रही है कि नहीं चल रही। जैसे ही वो कंसिस्टेंट होगी तो वो डिसिप्लिन में रूप में आ जाएगी, और डिसिप्लिन के रूप में जैसे ही आएगी तो आप वैसे ही ग्रो करना चालू करोगे। और एक बार आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चालू करोगे, आपका टाइम बचेगा। जब आपको टाइम बचेगा तब आपका टाइम वो इन्वेस्ट होगा, तब आपका टाइम यूटिलाइज होगा और वो ग्रेजुअली आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा। तो डिसिप्लिन ये होता है। हम सबको लग रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि डिसिप्लिन क्या होता है, क्यों यूज़ हो। मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करी जिससे मैं बता सकता हूँ कि मेरे को कितना कुछ मिला है। एक बार आप भी ट्राई करके देखो। दिवाली आ रही, दिवाली के साथ आप नया एक संकल्प लीजिए और दिवाली के अंदर आप ये अपने आप के साथ प्रॉमिस कीजिए कि मुझे एक शेड्यूल बना के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। आप जैसे ही इस चीज़ को बनाना चालू करेंगे ना, आप देखना ऑटोमेटिकली आपका टाइम बचेगा। जब आपका टाइम बचेगा तो आपको पता चलेगा यस, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम है कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए, या कुछ नई चीज़ लर्न करने के लिए, या स्किल्स डेवलप करने के लिए। और जैसे जैसे आप नई नई स्किल्स डेवलप करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब गोइंग पर्सन हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप घर में कोई वर्क कर रहे हो। इनफैक्ट हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है, वो अपना काम पूरा दिन निपटा लेती है, फिर उसके बाद दोपहर में वो अननेसेसरी चीज़ों के अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करती है, वहाँ से वो निकाल सकती है। सी, one thing can make 1,000 changes, depend upon when you start. Either आप डे फर्स्ट या 1 डे, एक दिन वो चुनो जिस दिन स्टार्ट करना है, या आज से ही स्टार्ट करना है। तो एक दिन जब आपको चाहे आप अपनी लाइफ में अटेंड कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, या कोई भी आपको स्किल सीखनी है, या आपको फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो यू कैन कंसल्ट विद एजुविश। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड हमारा मेन एम यही है कि आप लोगों को हेल्प करें, आप लोगों को आपकी लाइफ में ग्रो करें, स्पेशली स्टूडेंट्स। आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखिए, क्योंकि जैसे आपकी लाइफ डिसिप्लिन होगी ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में बहुत स्केल अप करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करके देखा है एंड आई फाइंड वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप हैप्पी एंड कीप पॉजिटिव।